अंग्रेज तो तभी भगा दिए होते अगर वो राजा रजवाड़े जो अपने को बहुत तुब्बर खा मानते हैं, कहते हैं, अगर वो साथ दे दे उस टाइम तो अंग्रेज तो तभी भगा दिए थे। लेकिन अफसोस दुख इस बात का है कि आज तक हमारे पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में कहीं नाम हमारा नहीं। बहुत सोचने का विषय है। और आर्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गुर्जर सहित अनेक जातियों पर जो देश की लड़ाई लड़ रहे थे, 1871 में क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगाने का काम किया अंग्रेजों ने। उसका मतलब था जन्म जात बागी है गुर्जर। पेट में जब बच्चा पैदा होता था तो लिख के आना पड़ता था थाने में कि एक बागी का एक बागी पैदा हो गया, एक क्रिमिनल का एक क्रिमिनल पैदा हो गया, ये लिख के आना पड़ता था। सारे जमीन जायदाद सब कुछ छीनने का काम किया। और 1871 में लगा हुआ क्रिमिनल ट्रायल एक्ट 1947 आजादी के बाद 5 साल के बाद 1952 में खत्म होने का काम किया गया। यानी कि हमें आजादी के 5 साल तक फिर उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम हुआ। लेकिन जो आप कह रहे थे गुर्जर, गुर्जर नाम लिखते हुए भी डरता था आदमी। गुर्जर शब्द का जहां हमने नाम लिया कि हम गुर्जर है, तो और जातियां समझ लेती कि चोर आ गया है, ये बदमाश है, डाकू है। इस तरह की हमारे मानसिकता थी लोगों की। लेकिन हमारे बच्चे न्यायाधीश जैसे लड़के, हमारे पढ़ लिख कर, हमारे बिटिया जैसी पढ़ लिख कर मजबूत हुए, अपने इतिहास को जगाने का काम किया। डॉक्टर साहब जैसों ने हमारे नौजवान पढ़ लिख के आगे बढ़ने का काम किया, अपने इतिहास को जानने का काम किया। और जब इतिहास सामने लाए तो सभी उन लोगों के जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, उनके छक्के छुड़ गए कि क्या चीज है, इसको कैसे दबाया जाए, इसको कैसे खत्म हो। उनकी बस की एक बात थी, क्योंकि सत्ता में आज भी वही लोग बैठे थे। उनकी वही बात है कि ना तो रेजिमेंट, अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट को खत्म करे, ना हमारे इतिहास को पाठ्य पुस्तक में शामिल करे, क्योंकि कलम उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, हमारी भागीदारी सत्ता में नहीं है। इसलिए हम बिना सत्ता के भागीदारी के ना इतिहास के पन्नों में इसको लिखवा सकते हैं और ना रेजिमेंट को खत्म करा सकते हैं। सत्ता की भागीदारी के बिना हजारों साल तक हमारे समाज ने राज किया। गुर्जर सम्राट मीर भोज जैसे ने हजारों सालों तक बाहरी आक्रमणकारियों का हिंदुस्तान में, भारत में घुसने नहीं दिया। आज हम नाज करते हैं उन पर। अगर हम लोगों ने, हमारे नौजवानों ने उनका नाम लिखना शुरू कर दिया, उनको घर घर में लिखना शुरू कर दिया, पूजने का काम शुरू कर दिया, तो उन लोगों का दर्द हो गया, बेचैन हो गए। क्योंकि जब हमारे गुर्जर समाज का इतिहास सबके सामने आएगा तो हमारे गुर्जर समाज के सामने किसी का इतिहास नहीं है जितना बहादुर और देश वफादारी का इतिहास हमारा है, किसी का इतिहास नहीं। अभी घटना, बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं यहां पार्टी के या मैं नेताओं की बात नहीं करना चाहता, लेकिन सोच में बताना चाहता हूं साथियों, और कहना भी चाहता हूं। हमारे नौजवानों ने, डॉक्टर जैसे, हमारे न्यायाधीश जैसे लोग, लड़कों ने आगे बढ़कर अपने समाज का इतिहास आगे लाने का काम किया है। इस इतिहास को दबाया नहीं जा सकता। अगर किसी में ताकत हो तो दिखा दो, अगर हमारे इतिहास को दबाने का काम करेगा। अब ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कानून पास किया, अभी इतना गलत कानून, तुगलकी फरमान जारी किया है साथियों, क्योंकि उनका बेचैनी हो गई कि गुर्जरों का इतिहास अगर सामने आ गया तो गुर्जर किसी के काबू में नहीं रहेगा। जब उनको पता लग जाएगा कि हमारे महापुरुष इतने ताकतवर थे,
देश में वफादार रहे हैं तो फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तुगलकी फरमान जारी करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, गुर्जर को दबा नहीं जा सकता, इतिहास को दबाने का काम नहीं होगा। और जिस दिन गुर्जर सत्ता में आने का काम होगा, रेजिमेंट को हम अपने कलम से खत्म करने का काम करेंगे। भारत के नंबर 1, नंबर 2 बनाएंगे या गुर्जर सहित सभी जातियों की रेजिमेंट बनाने का काम हम लोग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह तुम चाहते हो हम अपने महापुरुषों के सामने गुर्जर का नाम ना लिखे, ऐसा नहीं होगा। जिस भी समाज के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, त्यागी समाज हो, राजपूत समाज हो, जाट समाज हो, सैनी समाज हो, जिसने भी देश के लिए बलिदान दिया है उसका नाम संरक्षण में लिखा जाना चाहिए। क्यों रोकना चाहते हो आप? ऐसा नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं आप इस मंच के माध्यम से साथियों, मेरे गुर्जर भाइयों, सरकार कितने ही लाठी तलवार बजाने का काम करे, जेल भेजने का काम करे, लेकिन अपने इतिहास को सामने लाने से बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। हम उन महापुरुषों के नाम को बढ़ चढ़ कर लिखना चाहिए, इतिहास के पन्नों में उसको दर्ज करवाना चाहिए। इस लड़ाई को हम बरकरार लड़ते रहेंगे, इसको पीछे से नहीं हटेंगे। और जितनी तुम्हारे पास खेल हो, मुकदमे हो, लड़ने का काम करें, लेकिन गुर्जर समाज आज रुकने वाला नहीं। आज मैं बहुत बात नहीं करना चाह रहा था यहां, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब ये दिखाई तस्वीर और हमारे न्यायाधीश जैसे यहां लोग बैठे हैं तो रुका नहीं गया साथियों, और रुकना भी नहीं चाहिए। हम अपनी पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? ये कुंजा बहादुरपुर धरती, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। कमाल हो गए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में है ही नहीं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हम कितने ताकतवर थे, हमारे योद्धाओं ने कितनी बड़ा काम किया है। अगर कुंजा बहादुरपुर से लड़ाई शुरू ना हो तो अंग्रेज यहां से जाने वाले नहीं थे साथ। ये सच्ची बात है, अंग्रेज यहां से नहीं जा रहे थे, उनके खिलाफ किसी में हिम्मत नहीं थी लड़ने की। यहां से शुरुआत हुई। ये बलिदान राजा विजय सिंह का, सेनापति कल्याण सिंह का, जितने भी क्रांतिकारी थे, यह बलिदान छोटा नहीं है, छोटा बलिदान नहीं है। लड़ाई की शुरुआत यहीं से हुई, और लड़ाई की शुरुआत धनसिंह कोतवाल मेरठ की धरती से हुई। बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। इन लड़ाई को छुपाने का काम किया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे इस देश में उन महान क्रांतिकारियों को छुपाने का काम किया जा रहा। तो साथियों, आज हमें संकल्प लेना चाहिए यहां से, इस ऐसी धरती से उन महान क्रांतिकारियों का आशीर्वाद लेकर संकल्प करना है हमें कि अपने इतिहास को पाठ्य पुस्तक में लिखवाना है, इतिहास के पन्नों में लिखवाना है। और ये जितनी जाति और धर्म की रेजिमेंट अंग्रेजों की बनाई हुई, उन सबको समाप्त करके गुर्जर रेजिमेंट बने, सबकी रेजिमेंट बने, या भारतीय नंबर 1, नंबर 2 रेजिमेंट बने, सब भारतीयों के रेजिमेंट बने। इसकी लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे। ये हमें संकल्प लेकर यहां से जाना है, जाना चाहिए। इस लड़ाई को बरकरार लड़नी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया, लेकिन आज जरूरी था। ये सौभाग्य है, मैं 3 तारीख का प्रमोद जी, शिव कुमार जी देखते हैं, लेकिन कमाल इस बात की है, बहुत लीडर है, नेता है जो अपने समाज की वोट से बनकर आते हैं। जब तक उनको फोन ना करें, उनको पता ना दे, तो छोटे हो जाएंगे। कि ऐसा ना हो तुम वहां कुंजा बहादुरपुर शहीदों के चरणों में नमन करने से तुम्हारा कद छोटा हो जाए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रमोद जी हमें बुलाए ना बुलाए, शिव कुमार जी बुलाए ना बुलाए, यहां तो हमारा अधिकार है, हक है
इनके चरणों में नमन करने से मैं कौन रोक सकता है? हम तो गर्व महसूस करते हैं जब यहां आशीर्वाद हम लेते हैं इनका। तो सबको आना चाहिए। कुंजा बहादुरपुर वालों को, शायद गांव वालों को भी ज्ञान नहीं इतनी बात का, आसपास के लोगों को ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं शिव कुमार जी, प्रधान जी, प्रमोद जी शायद यही यहाँ के बन गए भाई, कमेटी के बहुत बड़े आदमी बन गए हैं कि वो जब वहां है तो हम क्या करेंगे ना। आओ सब मिलजुल कर 3 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए हमें यहाँ पर, तभी तो हमारी आवाज वहां जाएगी उनके कानों में, जो कानों में रुई छोड़ के बैठे हुए हैं। इस बात को जो जानते नहीं है, हम सबको ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमारे नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बहुत काबिल हो रहे हैं। आज हम आर्थिक स्थिति मजबूत, शिक्षा में मजबूत, लठ में मजबूत। कमी कहां है? हम टिक्कों के चक्कर में लोगों के पीछे पीछे भाग रहे और हमारे आम जन उनके पीछे पीछे भाग रहे। जब तक अपना झंडा डंडा नहीं तैयार करोगे, साझीदार नहीं होगे, सरकार में हिस्सेदारी नहीं करोगे, तब तक ये काम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाने का। हिमांशु जी, बहुत लंबी यात्रा हमने लिखी है। यही कुंजा बहादुरपुर से पहली बार 2020 को पद यात्रा करके वहां तक जंतर मंतर तक गए। लाखों लोगों ने हमारा सहयोग किया और ऐसा नहीं, हमारे नेताओं ने भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं है। सत्ता की भागीदारी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब यही तैयारी कर लो, चाहे यहां का चुनाव हो, उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का चुनाव हो, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश क्रांति धरा उत्तर प्रदेश है और एक बहुत बड़ा समय है। तो 2 मिनट कह दू जी, है नहीं समय? एक कह दो। देखो कितना बड़ा हमारे साथ धोखा हो रहा। एक सेकंड, बहुत जरूरी बात है। क्रांति कहां से शुरू हुई? पश्चिम उत्तर प्रदेश से। यह हिस्सा सहारनपुर का था, प्रधान ने जनपद सहारनपुर का हिस्सा था। यह कुंजा बहादुरपुर जनपद सहारनपुर का हिस्सा था। कभी सहारनपुर को गुजरगढ़ कहा जाता था, गुजरगढ़ के नाम से गुजरात रहा। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हमारा जिगर का टुकड़ा ये हरिद्वार को काट कर उत्तराखंड में कर दिया। हमारा दर्द होता है यार, गलत किया है उन्होंने। यह हिस्सा हमारा है, हम यहां के लड़े हैं यहां के लिए। दूसरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक लड़ाकू क्रांतिकारी धरा है। ऐसा ना यहां से क्रांति फिर दोबारा उठ जाए। उत्तर प्रदेश को अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने की कोई मंशा नहीं है। सिर्फ यही है कि हरिद्वार, सहारनपुर को, मुजफ्फरनगर को, शामली को उधर हरियाणा में कर दें, कुछ को उत्तराखंड में कर दें, कुछ को दिल्ली में कर दें और पश्चिम उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दें, अलग अलग कर दें, ताकि कोई लड़ने की हिम्मत ना करे। बड़ी सोची समझी साजिश है। आपको इधर फंसा दिया, हमको उधर फंसा दे, तो हम कहां कदम। यह भी सरकार से कहना चाहते हैं, यह क्रांति धरा कुंजा बहादुरपुर हो या मेरठ की धरती हो, यह क्रांति धरा है, इसको एकजुट रहने दो। इसकी ताकत है, देश के लिए मरने मिटने की इन लोगों में जज्बात है, उसको हमें एक रहना चाहिए, एक करना चाहिए। और हम तो बार बार कहना चाहते हैं आप लोगों से भी, सरकार से भी, यह हरिद्वार हमारा है, सहारनपुर का हिस्सा है। या तो हमें सहारनपुर को इसमें ले आओ या फिर हरिद्वार को हमें सहारनपुर में दे दो। ये हम सरकार से मांग करते हैं यहां से आपकी। तो ये इसलिए कहना जरूरी थी, ये भी एक क्रांतिकारी कार्यों के साथ मिशन जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ज्यादा न कहते मैं फिर दोबारा कुमार साहब का आभार व्यक्त करता हूं। आज ऐसे कार्यक्रम में आप लोग आए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा
और यहाँ शुरू किया है, बहुत लोगों को फायदा होगा। और इससे भी एक आगे लाइन चलती है, आवाज जाती है बहुत दूर तक, अखबार में छपेगा, ये है क्रांतिकारी धारा है, इसका एक मैसेज जाएगा। साथियों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।